बचा है हमारा। तो वो तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो अब तुम्हें करना है। कौन सी डाउट क्लास थी? जो तुमको मैंने ऑब्सक्योर वाला कैरेक्टर जीब्रश, बॉडी बिल्डर जीब्रश में, तो वो तो तुमको सीखनी पड़ेगी स्कल्पटिंग उसके लिए। तो उसके लिए मैं सेपरेट सेपरेट कोर्स होता है 12 उसका, जिसमें आप एनाटॉमी सीखते हैं ड्रॉ करना। मैश बॉडी मैक्स में बनाए हो। हाँ, तो उसके ऊपर में तुम्हें मैश डालना, वो तो। हाँ, वो तो मैं, खैर वो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा बनाया हुआ चीज़ कहाँ हुई, पहले ये बताओ। मैंने कुछ बोला था तुम लोग को बनाने के लिए। क्या बोला था? हाँ, हैंड वाली गन कहाँ गई मेरी? अब मेरे समय में, अरे जिसको भी बनाना हो, मेरी 3D, मयंक भी या डूम मर गए, उनका आया ही नहीं है कोई काम। फिर बस, फिर खेल खत्म। हाँ, अपना, क्योंकि हम लोग हैंड ग्रैब ही चाह रहे हैं कंप्लीट करना। लाते रहो, जितने डाउट्स हैं अच्छी बात है, तुम जितना डाउट्स लाओगे उतना बेहतर है ना। सो फॉर द टाइम हमारे पास कनेक्शन के लिए, कनेक्ट बोन्स, राइट, connect bones over here, connect bones here। कौन सी, ये वाले? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसको। सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल रिक्स थे तो वो तो हमने अप्लाई कर दिया है ना, एक सर्कल दे देते हैं। अब हम लोग क्या देखना चाह रहे थे कि एक ही कंट्रोलर, मल्टीपल कंट्रोलर से एक ही टाइप की बोन्स कैसे फ्री होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पैरामीटर एडिटर दे देते हैं और इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एट्रीब्यूट एडिटर, इस यहाँ पे पैरामीटर बोलते हैं ना इनको, एट्रीब्यूट्स को पैरामीटर बोलते हैं, मतलब पैरामीटर एट्रीब्यूट्स कहलाए वो, मेन उसी के अंदर आता है, बट वो बनता तो पैरामीटर्स के थ्रू है, पैरामीटर एडिटर के थ्रू है ना। तो इसको बनाते हैं पैरामीटर, और ये पूरा हिस्सा पैरामीटर कहलाता है, और इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड हो जाते हैं। सो हमारे पास सर्कल है और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं हैंड कंट्रोलर, एंड लेट्स सी, इसको हम ऐड कर देते हैं। मिला? चलो अभी फिक्स है तो फिर यहीं रखे रहने दो, इस क्लास के बाद फिर हम इसको वो कर देंगे, नहीं तो फिर बैठे रहते उसको टेप लगाएंगे और ये सब करेंगे तो डजेंट मैटर, है ना। फिर प्रिंस एक और बार बोलेगा कि अरे सर मेरी क्लासेस, हैंड कंट्रोलर यही है ना। और इसका ट्रांसफॉर्म, और अभी कुछ भी इधर पे नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वो देना होगा, एट्रीब्यूट होल्डर। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तब हमें ये हैंड कंट्रोलर के अंदर एट्रीब्यूट होल्डर मिल जाएगा, जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रैब। सबसे पहले ग्रैब बना लेते हैं और इसको कर देते हैं ऑफ कर देते हैं ये दोनों को। और साइज़ तो ठीक है हमारा 1, ये वैल्यूज़ भी ठीक है, 0 to 10 कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। -10 की ज़रूरत तो है नहीं, बट इतना ही जाएगा, उतना नहीं जाएगा, तो इसको -5 या -10 जस्ट टू बी इक्विवेलेंट। और बाकी सब वैसे ही रखते हो, इसको ऐड कर देते हैं। तो अब ये आ गया हमारे पास ग्रैब। अब इस ग्रैब में के अंदर ही हमको एक और वैल्यू डालनी होगी, जिसमें इंडेक्स देंगे। हम जनरली इंडेक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि एक ही फिंगर कर लेंगे तो बाकी सारी भी कंट्रोल हो जाएंगी। ग्रैब भी होना चाहिए और ये हाथ सेपरेट भी होना चाहिए। तो इंडेक्स ले लेंगे और बाकी सब वैसे ही है, -10 वगैरह सब कुछ वैसे ही रहेगा। इसको भी ऐड कर देते, तो अब 2 आ गए हमारे पास। अब 2 होल्डर आ गए हैं और यहाँ कनेक्शन है। अब प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको ऊपर या नीचे करने के लिए हम लोग या तो रिएक्शन मैनेजर से पूरा चीज़ करें और या तो पैरामीटर एडिटर से वायर डायलॉग बॉक्स से करने की कोशिश करें। तो हम लोग ने क्या किए थे, वायर डायलॉग बॉक्स यूज़ किए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि रिएक्शन मैनेजर इफेक्ट हो रहा था और वायर पैरामीटर्स एक साथ 2 जगह को नहीं कर पा रहा था। किसमें? वायर पैरामीटर में। देखो उसमें क्या है, उसमें रेगुलर करेक्ट बात है कि अगर वायर, ये जो वायर पैरामीटर्स है यहाँ पे ना, अब इसमें ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं मान लो इंडेक्स फिंगर को कंट्रोल देता हूँ, इंडेक्स को, ठीक है, एट्रीब्यूट होल्डर के अंदर पैरामीटर्स होंगे, कस्टम एट्रीब्यूट, इंडेक्स को कंट्रोल देता हूँ मैं इस बोन पे, बोन 4 पे, इसका रोटेशन। और कौन सा रोटेशन है ये? वाई रोटेशन होगा प्रोबेबली। कौन सा है? वाई रोटेशन है। लोकल करके चेक कर लें, सही बात है। तो इट्स वाई रोटेशन। तो वाई रोटेशन इंडेक्स 1 वे कनेक्ट बराबर। अब इससे क्या होगा, जब हम हैंडल पे जाएंगे और इसकी इंडेक्स को ओपन करेंगे तो ये डेफिनेटली मूव कराएगी। हाँ, अब हम लोग इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बोन है ये ऊपर नीचे रोटेशन तो दे रही है। अब हम ग्रैब में चले जाते हैं, ठीक है, और ग्रैब में हम देते हैं कि भाई ये सब बोन्स के साथ साथ ये भी बोन इफेक्ट होनी चाहिए। तो हमको चाहिए होगा इसका भी, इसको फिर रिफ्रेश करके हमें यही सेलेक्ट करना होगा, है ना। अब जब हम यहाँ 1 वे कंट्रोलर डालते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं तो नीचे वाले का कंट्रोलर छूट जाता है ना। तो अब हम ग्रैब से तो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन इंडेक्स से कंट्रोल नहीं हो पाता। अब ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट इस चीज़ के लिए क्योंकि ये 1 पैरामीटर का एक टोटल कंट्रोल की बात कर रहा है ना। ये वो बात नहीं कर रहा है कि एक जगह से 2 जगहों को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा लैटरल सोचना होगा। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सबको फ्री कर देते हैं, ठीक है। अब कोई भी किसी के अधीन नहीं। 2 वे कनेक्शन करेंगे तो मतलब जैसे 2 वे कनेक्शन होगा तो ये भी कंट्रोल कर पाएगा।
मतलब ये भी उसको कंट्रोल कर पाएगा, वो इसको कंट्रोल कर पाएगा, दोनों एक दूसरे की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। वो ज़रूरत नहीं है, वो करना भी नहीं है। अभी हम लोग आ जाते हैं, ये पैरामीटर से तो नहीं हो सकता डायलॉग बॉक्स से। अब आ जाते हैं रिएक्शन मैनेजर पे। अब रिएक्शन मैनेजर पे इशू क्या हो रहा है, उसमें भी यही सिमिलर इशू हो रहा है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे कि ऊपर में वैल्यू लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चलो ग्रैब के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले मास्टर उठा लेते हैं, एट्रीब्यूट होल्डर, कस्टम एट्रीब्यूट, और ग्रैब ले लेते हैं। और इसके स्लेव्स जो होंगे वो ये दोनों होंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन और ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, है ना। ग्रैब के अंदर ये कौन सा आ गया, नहीं तो वाई रोटेशन एनिमेशन क्यों आ रहा है, इसके अंदर वाई रोटेशन ही आया, ये नहीं आ सकता। अच्छा चलिए एक मिनट, ज़रा इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास हैंड कंट्रोलर है, इसका जो स्लेव होगा वो इसका ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन होगा, ठीक। और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका ट्रांसफॉर्म रोटेशन वाई रोटेशन, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल स्टेट में देखो एक ही बोन आई, है ना। अब ये मैक्स की गड़बड़ी है, ये क्या है, ये मैक्स जाने कि यहाँ एक ये क्यों आई भाई। सीधी सी बात है, यहाँ पे दो आनी चाहिए। जब दो बोन डाला हूँ मैंने, बोन 4 डाला है, उसका स्टेट 4 यहाँ आया और ये बोन 8 का स्टेट यहाँ आया, तो ये दोनों 0 0 स्टेट हैं, ठीक है, इन दोनों की। अब बात करते हैं क्रिएट मोड की। क्रिएट में जाएंगे और वैल्यू रोटेट कर देंगे भाई, लेकिन क्रिएट करते समय हमें इसकी स्टेट ग्रैब की चेंज करनी होगी, 10 करनी होगी, और इनकी स्टेट चेंज होगी, बराबर। अब इसको क्रिएट स्टेट, क्रिएट मोड ऑफ कर देंगे और वापस ले आएंगे। अब इसमें देखना ये तो ठीक आया, है ना। अब ये 10 पे जा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है, 0 बराबर है। अब हम लोग आ जाते हैं इंडेक्स पे। तो अब हमें फिर एक और नया मास्टर चाहिए होगा, उसका ट्रांसफॉर्म, उसका मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट इंडेक्स, ठीक है, वो यहाँ पे है। उसको सेलेक्ट करना है स्लेव, और ये केवल इंडेक्स चाहिए ना हमको। अब इसकी स्टेट ये है, और इंडेक्स की स्टेट जो है, पहले क्रिएट मोड, इंडेक्स की स्टेट 10 और इनका स्टेट रोटेशन ये रहेगा, बराबर। और फिर क्रिएट स्टेट, क्रिएट मोड ऑफ, यहाँ जाएंगे और बराबर है। अब अगर हम इसको बढ़ाएं तो यहाँ से ये टूट जाएगा, सीधी सी बात है कि ये काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है कि ये दोनों मल्टीपल वे में काम नहीं कर रहे। तो अगर हम थोड़ा सा इसमें लेटरल सोचें, लेटरल मतलब अलग हट के सोचें, तो अगर हम इनमें एफ केस दे दें, एफ केस दे दें इन सब में, तो एफ केस को रोटेट करना और बोन्स को रोटेट करने में अलग अलग अंतर आ जाएगा, है ना। अगर एफ केस हम यहाँ दे दें और एफ केस को कंट्रोल करें, तो शायद हमें वो कंट्रोल मिल जाए, ठीक है, कि आप सेपरेटली इन सबको एक साथ भी कर सकते हो
और एफ केस क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रोलर हैं तो आप एफ केस के साथ उसको डायरेक्ट रोटेट कर पाओगे। तो आपको वो दोनों ऑप्शन मिल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से। सर्कल लेते हैं, ठीक है, अलाइन, एक्स वाई जेड, अप्लाई, ओके। हमें वैसे भी यहाँ चाहिए है ना। नहीं, फिर उसके बाद हम लोग फिर से कंट्रोल करेंगे, एफ केस को कंट्रोल करेंगे रेदर देन बोन्स को। उसमें रहेगा है कि नहीं, तो वो हमको अलग अलग कंट्रोल मिल जाएगा, दोनों को अलग अलग जगह से कंट्रोल किया जाएगा। तो फिर इसलिए हमको लगता नहीं कि वो आपस में क्लैश होगा। बट लेट्स सी, अगर क्लैश हुआ तो फिर हमें क्लैश हो सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ट्राई करने में क्या जाएगा, जितना लेटरल हो के हम लोग सोच सकते हैं पहले देखेंगे, और फिर नहीं होगा तो देन विल एक्सप्लोर। ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, गड़बड़ हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसको नहीं हमको देना था ना। डिलीट ओरिएंटेशन टारगेट, इसको सेलेक्ट करना है, ऐड ओरिएंटेशन टारगेट, और वो इसको ऐड करोगे आप। इधर से दोनों ओरिएंटेशन टारगेट डिलीट हो जाएंगे। क्या ऑफ है? हाँ, तभी इसको ऑफ करना पड़ता है ना। पर अभी हाँ, अब आ गया ना। और इसके अंदर ये जो बोन सारे सेट हो गए ना, तो हर बार इसलिए मेरी आदत W दबाने की है। तो यहाँ तो हो गया, इसको भी एक ऐड ओरिएंटेशन करना है। तो अब क्या आ रहा हमारे पास, ये वैल्यूज़ आ रही हैं और इनको लिंक करना पड़ेगा।
नहीं करेगा? क्यों? हम्म तो हम इसको ओरिएंट नहीं कर पाएंगे, ये बोल रहे हैं कि भाई ये वाले ओरिएंटेशन से हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अब हमें यहाँ से लिंकिंग शुरू करनी होगी। जैसे अभी ये देख रहे हो कि ये तो इंडिविजुअल लिंक हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर रिएक्शन पैरामीटर डाल दूं तो रिएक्शन मैनेजर से नहीं होगा कंट्रोल, क्योंकि वो लॉक हो जाएंगे सब के सब, है कि नहीं? नहीं, वो तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट डाला हुआ है, तो वो तो काम नहीं करेगा। हम यहाँ पे इन कंट्रोलर्स के साथ देख रहे हैं कौन सी पॉसिबिलिटीज़ काम कर सकती हैं, क्योंकि वी हैव टू सी कि यहाँ पे एट्रीब्यूट ग्रैब भी है और इंडेक्स भी है। लेट्स ट्राई विद दिस वन। रिएक्शन मैनेजर जो है, इसमें भी यही दिक्कत है कि एक बार में एक कंट्रोलर नहीं आ रहा है। मास्टर्स बार बार चेंज नहीं हो रहे हैं। होने चाहिए, एक एक चीज़ का दो मास्टर होने चाहिए। वो हो क्यों नहीं रहा है? क्या सिचुएशन है? ये कौन सा है? ऐड सेलेक्टेड, ऐड रिएक्शन ड्रिवन ड्राइवर। ओके, लेट्स सी, हमारे पास ये है। और सर्कल का वाई यहाँ पे सेलेक्ट हो गया ना। अब इसका रोटेशन अभी 90 डिग्री पे चल रहा है। क्रिएट मोड, इसका ग्रैब है कि इंडेक्स है ना? रिएक्शन मैनेजर ज़ीरो हो जा रहा है ना, दोनों आपस में टूट क्लैश हो रहे हैं।
ये चेक करते हैं मैक्स की पॉसिबिलिटीज़, रिसर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसे हो नहीं सकता। सबसे पहले क्वेरी आता है इज़ इट पॉसिबल। पॉसिबल तो सब कुछ है बट इज इज पॉसिबल टू कंट्रोल वन ऑब्जेक्ट with two attributes in max। ये देखो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स टू सिंगल पैरामीटर्स। क्या बता रहा है वो? वियर्ड है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम? वो एक साथ करना चाह रहा है ना, इसलिए वो एक्सप्रेशन कंट्रोलर से एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। वही स्क्रिप्टिंग पोर्शन। यहाँ नहीं होगा ना एक्सप्रेशन कंट्रोलर, दिख रहा है? अलग से दिया होगा, मॉडिफायर होगा एक एक्सप्रेशन कंट्रोलर का। एक्स्ट्रा ओपन किया जा सकता है, चलो उसको छोड़ें।
यही वाला है। नहीं, ये वन वे वाला है, हमें टू वे चाहिए ना। देखो कंट्रोलर्स बना के कर सकते हैं, वो है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरी भी चीज़ है कि भाई आप अपने कंट्रोलर से ग्रैब और फिंगर इंडिविजुअली हिला सको। अब जब ये चीज़ आपने माया में दी हुई है ऑलरेडी, तो फिर मैक्स में भी होना चाहिए, इसलिए हम देख रहे हैं उस चीज़ को। नहीं, क्योंकि कोई उस स्तर तक आगे जाने की कोशिश भी नहीं करता है। हाँ, क्योंकि आप खुद ही देखो, मैक्स जिसके माया और मैक्स दोनों हैं तो वो माया में जाके चले जाते हैं, और जिनका जिनका मैक्स है वो मैक्स में मॉडलिंग टेक्सचरिंग तक ही। टेक्निकल सेक्शन ज़्यादा लोग नहीं जा पाते। यूट्यूब में है, लेकिन मैं उसको अभी ओपन नहीं कर सकता ना, रिकॉर्डिंग ओपन चल रही है। वही बात है ना कि सेपरेट कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे हैं, मैंने भी प्रीवियसली जो देखा है। रिगिंग का इसमें डला है। फेशियल एनिमेशन आपके कोर्स में है ही है। मुँह हाँ, खोजता रहता हो उसमें क्या है।
मैंने आई थिंक इसके वार्प मॉडिफायर तो बताया था, वो वाला क्या बोलते, कौन से वाले में तो बताया मैंने, स्किन मॉडिफायर है और एक और, नहीं नहीं नहीं, स्किन वार्प मॉडिफायर भी है एक, जिसमें आप मल्टीपल फेसेस के वो ले लेते हैं, कॉपीज ले लेते हैं। नहीं बताया मैंने, किसको बता दिया मैंने? दो क्लासेस एक साथ हो जा रही हैं, चलो उसको बता दूंगा, इसकी देखेंगे, इसका भी एक ट्यूटोरियल देख लेंगे। बाकी वो जो है ना वो बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे कोई ज्योमेट्री, कोई भी फेस ज्योमेट्री लेते हैं अपन, है ना, यहाँ पे अपने पास कोई है फेस ज्योमेट्री। हाँ, कौन से वाले में? ऑब्सक्योर वाले में? रिकवर डॉट मैक्स है क्या? यहाँ तक तो रिक बना दिए थे ना अपन ने पूरी क्लासेस में। स्किनिंग नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास क्या है कि हमको उसको अलग कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगर हमारे पास हेड है और हेड को ही हमें करना है तो ये हमने लिया हुआ था ना। ठीक है, अब करना कुछ नहीं रहता, ये ओरिजिनल वाला जो है ना, इसमें एक वार्प मॉडिफायर लगाना पड़ता है। मॉर्फ मॉर्फ मॉर्फर मॉडिफायर लगाना होता है। ठीक है, अब ये देखो इसको, ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, और इसको देख लो, और इसका मोशन बनाना पड़ता है। हुँ? पहले हमें इसका तैयार करना होगा ना, इस ज्योमेट्री को। हमने इस ज्योमेट्री को, ये हमारी मेन ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री पे अप्लाई किए हैं और इस ज्योमेट्री पे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और अभी कोई कनेक्शन दोनों में नहीं बैठाया हमने। क्यों? क्योंकि हमको पहले एक्सप्रेशन तैयार करना होगा, जो भी फेशियल एक्सप्रेशन आप देना चाहते हो। कंट्रोलर भी बना सकते हो इसके लिए, बट मॉर्फर ज़्यादा इजी है। क्लस्टर रिग इसमें होता नहीं है, जो कि वर्टाइसेस के लिए अलग से एक रिग आता है क्लस्टर रिग, तो वो माया में पॉसिबल होता है, इसमें नहीं होता। कुछ कुछ लिमिटेशंस इसमें हैं, कुछ कुछ लिमिटेशंस माया में है। और इन सब चीज़ों के लिए भी ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप चाहो तो अपना बोन्स से भी इसको बना सकते हो, फेशियल रिग बोन्स लगा सकते हो अलग से इसके लिए। अब ये हमने कर दिया एक,
ऐसा है ना। और हम्म, ऐसा सिलेक्शन के लिए टर्मो स्मूथ के बाद। देन ये ओके। हाँ, जैसे कि आप मतलब वो इसमें चेंज कर रहे हैं कि नहीं, तो ये भी कर सकते हैं। किसमें? लो पॉली में उतने नहीं होते है ना, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे कुछ डिटेल्स इसमें क्या है चली जाएंगी। जो भी चेंजेस हमने करनी है, जैसे एक्स वाई जेड हमने कर दी, इसको हमने क्या किया, हंसता हुआ बना दिया, और ये अभी ऐसे, ठीक है। तो सिंपली इन पे जो वार्प मॉडिफायर डाला गया है, इसके एम्प्टी पे क्लिक करना है और पिक करना है, ठीक है। और पिक करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे पिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम सीन डालना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप एम्प्टी मॉडिफायर को वन करोगे तो इसका फेशियल काम करेगा। और ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है मालूम, क्योंकि इसमें हर एक वर्टेक्सेस का इंफॉर्मेशन रहता है, तो इसलिए अगर आप जाओगे और बाकी सब हिस्सा भी डिलीट कर दोगे ना, तो भी वो काम करेगा। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता हायरार्की, मतलब ये वाला हिस्सा जब तक ख़त्म आप डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो काम करता रहेगा। ऐसे की पूरी शिफ्ट बनानी पड़ती है लाइन से, है ना, मल्टीपल शिफ्ट्स बनानी होगी, वन, है ना। फिर कोई रोता हुआ, कोई हंसता हुआ, ABCDEFGHI पूरा, है ना, वो सब इधर आ जाएगा। 1 to 10 रेंज है, लेकिन ये बढ़ सकती है। आप बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पे और ऑप्शन होते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 10 से ज़्यादा भी बना सकते हो, बहुत सारे। ये देखो 100 ऑप्शन हैं, तो 1 से 10 यहाँ तक दिखते हैं, पर टोटल 9, हाँ, 100 तक रहते हैं। उतने मॉर्फ के बीच में तो हो जाएगा काम, तो इतना मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही वाला हिस्सा करते हैं, बाकी